हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग कर रहे हैं जो इंग्लिश की ब्लैक बुक की वोकेबलरी की बुकलेट आती है उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम ट्रिक यानी कि निमोनिक से तैयार कर रहे हैं। इससे पहले हमारी इस सीरीज़ की 19 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ये 20वां लेक्चर है। और पहले हमने जो मतलब कि सीरियल वाइज जो हमारे ऑलमोस्ट 1500 के आसपास जो वन वर्ड हैं उनको करवा रहे थे, लेकिन एग्जाम नज़दीक होने की वजह से पहले मैं करवा रहा हूँ 200 मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें हम 20 कर चुके हैं। तो 21वें से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 21वां क्या है। हमारा 21वां जो वन वर्ड है वो कह रहा है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। कहता है कि कुछ ऐसा जिसे सुना नहीं जा सकता, उसको कहते हैं इनऑडिबल। तो ये तो सिंपल सा है, देखो AUDIO, ऑडियो। एक होता है वीडियो, एक होता है ऑडियो। ऑडियो मतलब जिसमें सिर्फ आवाज़ होती है, यानी कि जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। तो इसी से भैया ये जो हमारा ऑडियो है ना, ऑडियो, इसी ऑडियो से हमारा क्या बना है, इसी ऑडियो से हमारा बना है ऑडिबल। क्या बना है? ऑडिबल बना है। ठीक है। और ऑडिबल के साथ अगर हम इन लगा देंगे तो इन, मैंने आपको बताया था कि इन अपोजिट के लिए आता है। ठीक है। तो ऑडिबल मतलब जिसे सुना जा सकता है और इनऑडिबल मतलब जिसे सुना नहीं जा सकता। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड इज नोन एज इन ऑडिबल। एसएससी ने ये वाला जो वन वर्ड है इसको 9 बार पूछा है अब तक। कितनी बार पूछ चुकी है एसएससी? 9 बार पूछ चुकी है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 22वां जो हमारा वन वर्ड है ये लीजिए। हाँ, 22वां जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों वो है, एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ। 22वां वन वर्ड कह रहा है ए पर्सन हु हेल्प्स अनोदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या ए पार्टनर इन क्राइम। इसका कहने का मतलब ये है, कहता है कि एक ऐसा आदमी जो किसी क्राइम में किसी का साथ देता है या नैतिक रूप से जो सही नहीं है वैसा काम करने में किसी का साथ देता है, या फिर हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि क्राइम पार्टनर, उसको कहा जाता है एक्कॉम्प्लिस। क्या कहा जाता है? एक्कॉम्प्लिस कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे? PLIC से लगा बना लो पुलिस। क्या? पुलिस। और COM से कम, कि पुलिस को कम मेहनत करनी पड़ी। AC से एक, कि एक अपराधी को, एक व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस को, PLIC से पुलिस को कम मेहनत करनी पड़ी। किसको? जो क्राइम पार्टनर होता है। क्योंकि देखो जो मास्टरमाइंड होता है वो तो बहुत चतुर इंसान होता है, उसको तो पता होता है सब कुछ, इसलिए उसको पकड़ने में क्या होता है, बड़ी दिक्कत आती है पुलिस को। लेकिन पुलिस को जो क्राइम में जो पार्टनर होता है ना, पार्टनर, ये क्राइम पार्टनर की बात कर रहा है। क्राइम पार्टनर जो होता है उसको पकड़ने में पुलिस को कम मेहनत करनी पड़ती है। तो एक्कॉम्प्लिस, कि एक व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस को कम मेहनत करनी पड़ी। किसको? मास्टरमाइंड तो आसानी से पकड़ा नहीं जाता, हम सभी को पता है कि मास्टरमाइंड तो लास्ट में जाके पकड़ा जाता है। तो पहले कौन पकड़ा जाता है? जो क्राइम में पार्टनर होते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसको याद रखना है कि पुलिस को कम मेहनत करनी पड़ी एक अपराधी को पकड़ने में। तो वो कैसा अपराधी होगा? वो मास्टरमाइंड ना होके पार्टनर इन क्राइम होगा। ठीक है। तो ऐसे हमें इसको याद रख लेना है। 23वां हमारा जो वन वर्ड है वो है ए सिचुएशन इन ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या कंट्रोल। कहता है कि ऐसी किसी देश या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी देश या ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी स्थिति कि वहाँ ना कोई सरकार है, ना ही कोई ऑर्डर है और ना ही किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल है, यानी अराजकता है। क्या है? अराजकता है। इस अराजकता को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनार्ची। तो अनार्ची को कैसे याद रखेंगे? ANR, अनार। अनार जो हमारा एक फ्रूट होता है, अनार, अनार के अंदर जो दाने भरे होते हैं, क्या वो किसी ऑर्डर में भरे होते हैं? नहीं, वो बड़े बेतरतीब तरीके से भरे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे आजू बाजू। ठीक है। जैसे हम ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज के अंदर जो कलियां होती हैं, ठीक है, स्लाइस जो होते हैं ऑरेंज के, वो बड़े ही ऑर्डर में होते हैं, एक के बाद एक। लेकिन अनार के जो दाने होते हैं ना, वो ऑर्डर में नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? बेतरतीब तरीके से भरे हुए होते हैं, ठुसे हुए होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो इसी अनार से हमें याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि याद कैसे रखें। जैसे ही आप पढ़ेंगे अनारची तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अनार,
कि अनार के दाने में क्या होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, एक अराजकता होती है। तो अनार्ची मतलब ए सिचुएशन इन ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देर इज नो गवर्नमेंट, नो ऑर्डर और नो कंट्रोल, दैट इज नोन एज अनार्ची। ये एसएससी ने अब तक कितनी बार पूछ लिया है, 8 बार पूछ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट 24वां हमारा वन वर्ड जो है वो कह रहा है कि वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा आदमी जो भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में विश्वास नहीं करता, यानी कि जो ये नहीं मानता कि भगवान जो है, गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है, उसे कहा जाता है एथेइस्ट। क्या कहा जाता है, एथिस्ट या एथेइस्ट, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए ए से एक और THEIST से आपको याद रखना है थीप। भाई थीप की क्या स्पेलिंग होती है, THIEF होता है, तो थेस्ट से आपको बना लेना थीप, कि ए से एक और थेस्ट से थीप। थीप यानी चोर। तो चोर कौन बनता है, हमारे जो आदमी भगवान को मानता है वो ये भी मानेगा कि चोरी करना एक बुरी बात है, पाप है, और आज जब मतलब कि हमारी डेथ हो जाएगी उसके बाद चोरी जो हम कर रहे हैं उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। तो एक ऐसा आदमी जो भगवान को मानता है वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि चोरी करना क्या है, पाप है, ठीक है। तो फिर चोरी कौन करेगा, जो भगवान को नहीं मानेगा, ठीक है। तो एथेइस्ट को कैसे याद रखेंगे कि ए से एक और THEIST से थीप, कि एक चोर कौन बनता है, कौन व्यक्ति है जो चोर बनता है, जो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान को मानने वाला मानेगा कि चोरी करना पाप है और हमें भगवान जो है भगवान इसका फल हमें बाद में देगा जो हमें भुगतना पड़ेगा। तो वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो क्या है, एथेइस्ट। एथेइस्ट को याद कैसे करेंगे, याद करने का सिंपल सा है भैया जी, कुछ भी हार्डकोर नहीं है, कि ए से एक हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक सेकंड, ए से आपका एक हो गया और थेइस्ट से आपको कर लेना क्या, ए से एक और थेइस्ट से आपका थीप हो गया, कि चोर कौन बनता है, जो भगवान को नहीं मानता है। 25वां हमारा वन वर्ड है कि ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान जो इंसान का मांस खाता है, यानी कि नरभक्षी जो है, उसे कहते हैं कैनिबल। क्या कहते हैं, कैनिबल। 8 बार एसएससी से पूछ चुकी है। तो कैनिबल को कैसे याद रखेंगे कि BAL से बल मतलब ताकत, शक्ति, और CANNI से करना, CANNI से करना, कि ऐसा करने से बल मिलता है, ताकत मिलती है। भाई कोई आदमी इंसान का मांस क्यों खाएगा, नॉर्मली तो कोई इंसान खाता नहीं है इंसान का मांस, तो कौन खाएगा, जिसको ये भ्रम हो गया है, जिसको ये पागलपन हो गया है कि ऐसा करने से, कैसा करने से, ऐसा करने से, कैसा करने से, ह्यूमन फ्लैश खाने से शरीर में बल आता है, तो वही बेवकूफ़ आदमी ऐसी हरकत करेगा, वरना तो कौन करेगा ऐसी हरकत, ठीक है। समझ आ रही है ये बात, ठीक है। तो कैनिबल को हमें कैसे याद रखना है कि BAL से बल, कि शरीर में बल मिलेगा, और CANNI से ऐसा करने से, कैसा करने से, ह्यूमन फ्लैश खाने से, तो जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाली इंसान की क्या है, एक कल्पना है, ठीक है। तो ऐसे हमें कैनिबल को याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम, कहता है कि तारों का एक समूह जो आसमान में एक शेप मतलब एक विशेष आकृति बनाता है, एंड हैज ए नेम, और उसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है। जैसे आपने सुना होगा सप्तऋषि, 7 तारों का एक समूह होता है जो इजीली दिख जाता है रात के समय में, सप्तऋषि, ठीक है। तो ऐसे तारों का एक समूह होता है जो एक विशेष आकृति बना लेता है और उसका एक नाम भी होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र। ये 8 बार एसएससी अब तक जो है पूछ चुकी है। अब देखिए कॉन्स्टेलेशन को याद कैसे रखेंगे, LATION, ये क्या है, लेसन मतलब पाठ, अध्याय, और CON से कौन, और STEL से सैटेलाइट। सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट जिसमें हम ग्रह उपग्रह पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी जैसी वो इंडिया का जो पहला आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है वो क्या है, आर्यभट्ट है, ठीक है। और मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये चीज़ कैसे याद रखनी है कि भाई
LATION से लेसन और CON से कौन, कि कौन से लेसन में कौन से लेसन में जो है तारों का समूह जो है जो एक विशेष आकृति बना लेता है, वो कौन से लेसन में उसका डिस्कशन मिलेगा? STELL से सैटेलाइट। सैटेलाइट वाले में तो मिलेगा भाई जी, जिसमें हम सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में जो पढ़ते हैं, उसी में तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ऐसे हमें कॉन्स्टेलेशन को याद कर लेना है कि, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि STELL से सैटेलाइट और LATION की सैटेलाइट वाला जो लेसन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो कौन सी चीज़ें मिलती हैं उसमें? हमें तारों के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, याद कैसे करेंगे कि सैटेलाइट वाले लेसन में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं? हमें तारों का जो समूह है यानी नक्षत्र है उसके बारे में पढ़ने को मिलता है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनोदर। कहता है कि एक ऐसा आदमी जो खुद के देश को छोड़ देता है किसी दूसरे देश में रहने के लिए, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं, है ना, एमिग्रेंट तो हमें पता ही होता है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको ट्रिक बनाई जाए तो देखिए ट्रिक क्या है। EM से क्या हो गया? EMI से इमरजेंसी, कि भाई हमारे देश में इमरजेंसी लग गई है, तो अब हम हमारे देश को तो छोड़ रहे हैं और किसी दूसरे देश से हम क्या इमरजेंसी के समय ग्रांट ले रहे हैं। ग्रांट मतलब परमिशन, किस चीज़ की? भाई कि हमारे देश में इमरजेंसी लगने के कारण हम उसे छोड़ रहे हैं, तो हम ग्रांट चाहते हैं आपके पास से, दूसरे देश के पास से, कि हम आपके यहाँ पर आके रहने लग जाएं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि EMI से इमरजेंसी, कि हमारे देश में इमरजेंसी चल रही है किसी भी चीज़ को लेके, तो इसलिए हम अपना देश तो छोड़ रहे हैं और इसलिए जिस देश में हम रहना चाहते हैं उससे हम ग्रांट मांगे। भाई परमिशन के बिना तो कैसे रहेंगे आप? ठीक है, तो ऐसे आप एमिग्रेंट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स। कहता है कि एक ऐसा जानवर, ऐसा प्राणी जो ग्रुप्स में रहता है, झुंड में रहता है, या टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंज काइंड, मतलब जो दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, झुंड में रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं ग्रीगेरियस। अब ग्रीगेरियस को कैसे याद रखेंगे? ग्रीगेरियस की स्पेलिंग भी काफी बार पूछी जाती है, मिस स्पेल्ड में आप याद रख लीजिएगा। देखिए GARIOUS से आप याद रखेंगे गैराज। क्या 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 बनाना हमें? निमोनिक गैराज। गैराज समझ गए ना? गैराज मतलब जहाँ पे व्हीकल वगैरह जो है उसको पार्क किया जाता है, उसको रखा जाता है, गैराज। और GRE से गिरना, एक दूसरे के ऊपर गिरना। अगर अब देखिए बात क्या हो रही है कि एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, कि झुंड में रहने वाला प्राणी, झुंड में रहने वाला, तो जो लोग झुंड में रहेंगे वो एक गैराज में रहेंगे क्योंकि उनको एक बड़ा सा होल चाहिए, तो गैराज में रहेंगे। और कैसे रहेंगे? एक दूसरे के ऊपर गिर के रहेंगे, क्योंकि जब लोग झुंड में हैं एक गैराज के अंदर तो एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे हमें ग्रीगेरियस को याद रख लेना है कि GARIOUS से गैराज और GRE से गिरना, कि गैराज में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि वो झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है, ऐसे आप ग्रीगेरियस को याद रख लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए तो हमारे 28 तक हो गए, 29 और 30 और करते हैं हम। ये लीजिए 29वां जो है हमारा वन वर्ड, उसमें कह रहा है कि वन हु इज इजीली डिसीव्ड। डिसीव्ड मतलब जिसे धोखा दिया जा सकता है। तो कहता है कि वन एक ऐसा आदमी हु इज इजीली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं गुलीबल। क्या कहते हैं? गुलीबल। कैसे याद रखेंगे गुलीबल को? गुलीबल से आपको निमोनिक बनाना है गोलीबाज। गोलीबाज, अब नहीं कहते कि यार बड़ा गोलीबाज इंसान है, तो गोलीबाज मतलब जो दूसरे इंसानों को आसानी से मतलब कि झूठ बोल के और उनको अपने फेवर में कर लेता है। ठीक है, तो धोखा कौन देगा? एक गोलीबाज आदमी देगा। नहीं कहता है क्या कि भाई उसने उसको गोली दे दी, मतलब उसको झूठ इस तरीके से बता दिया कि वो सच मान गया, मतलब उसे धोखा दे दिया उसने। ठीक है, तो भाई डिसीव कौन करेगा? धोखा कौन देगा? एक गोलीबाज इंसान। तो गुलीबल, गोलीबाज, GULLI से गोली मतलब गोलीबाज। ठीक है, तो गोलीबाज आदमी क्या करता है? किसी को आसानी से धोखा दे देता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखें गुलीबल को। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, कि एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पैसे के लिए या किसी दूसरे मतलब कि इनाम के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, कहता है कि एक ऐसा सैनिक जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहा है, देश की रक्षा उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, उसके लिए प्रायोरिटी है पैसा, उसे कहते हैं मर्सिनरी। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए
जब एक इंसान सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहा है, बाकी किसी चीज़ की उसमें कोई भावना है ही नहीं, तो एक तरीके से वो तो मशीन हो गया, मशीन ही तो है। तो मशीनरी 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 मशीनरी, मतलब वो आदमी मशीनरी की तरह कोई काम कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग तो है ही नहीं। एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ पैसे की खातर लड़ता है कि मुझे पैसा दो 1 लाख रुपए, मैं 1 महीना लड़ूंगा बॉर्डर पे जाके, ठीक है, बाकी देश वेश का कोई नहीं है। अब अगर मान लो कि दूसरा देश जिसके साथ लड़ रहा है वो उसे 2 लाख देने लगे, तो वो उसकी तरफ से लड़ने लग जाए, तो एक तरह से वो मशीनरी है। तो मशीनरी मशीनरी, ठीक है, ऐसे आप मशीनरी को याद रख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इसका रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ये मेन चीज़ है कि रिवीजन से हमें मालूम चलेगा कि जो ट्रिक हमने बनाई है वो हमारे काम आएंगी या नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारा जो रिवीजन होता है, जैसे बाकी नॉर्मल जो लोग करते हैं बिना निमोनिक के जो पढ़ते होंगे, वो इधर से रिवीजन करते हैं कि समथिंग दैट कैन नॉट बी हेard, हमें रिवीजन इस साइड से करना है। देखिए कैसे, पहला हमारा वन वर्ड है। हाँ, रिवीजन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्लास को, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम ईडियम और फ्रेजेस की जो है सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, इनऑडिबल, तो क्या बताया था मैंने आपको कि ऑडिबल मतलब जिसे सुना जा सकता है, तो इनऑडिबल जिसे सुना नहीं जा सकता, दैट मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो इनऑडिबल हो गया, और ये 9 बार एसएससी ने पूछा है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है भैया, वो है आपका अकॉम्प्लिस। तो अकॉम्प्लिस को कैसे याद किया था कि PLICE से पुलिस, और COM से कम, और AC से एक, कि एक व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस को कम मेहनत करनी पड़ी। किसको पकड़ने में कम मेहनत करनी पड़ती है पुलिस को? क्राइम पार्टनर को, क्योंकि जो असल जो मास्टरमाइंड होता है वो तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है, तो यानी कि पार्टनर इन क्राइम, या फिर कह सकते हैं ए पर्सन हु हेल्प्स अनोदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग इज नोन एज अकॉम्प्लिस। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है दोस्तों, वो है भैया जी आपका अनार्ची। अनार्ची को हमने कैसे याद किया था कि ANAR से अनार, कि अनार के दाने क्या होते हैं, ऑर्डर में होते हैं या बेतरतीब, बेतरतीब बिखरे रहते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता उनके अंदर, ठीक है। मतलब अनार के दानों में बड़ी अराजकता होती है। तो अनार्ची मतलब ए सिचुएशन इन ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देर इज नो गवर्नमेंट, नो ऑर्डर एंड नो कंट्रोल इज नोन एज अनार्ची, ठीक है। तो अब पता चल रहा है ना कि कैसे हमारी जो ट्रिक निमोनिक हम तैयार कर रहे हैं वो कैसे काम कर रही है। आपको रिवीजन इधर से ही करना है, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि या तो इस ब्लैक बुक का PDF आपके पास होना चाहिए या फिर बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इधर से आप रिवाइज करेंगे ना 2-3 बार, जब इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तभी ये निमोनिक आपके माइंड में लंबे टाइम के लिए बैठ पाएगा, वरना तो 5-10 दिन के बाद आप भूलने लगोगे। नेक्स्ट है एथेइस्ट। एथेइस्ट को कैसे याद किया था कि A से एक और THEIEST से थीप, थीप यानी चोर, कि एक आदमी चोर बन गया। तो चोर कौन बनता है? जो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान को मानने वाला क्या मानेगा कि चोरी करना पाप है। तो वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज नोन एज एथेइस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कैनिबल। कैनिबल को कैसे याद किया था कि BAL से बल, कि बल आता है, CANNI से करने, कि ऐसा करने से बल आता है। कैसा करने से? ह्यूमन फ्लैश, मानव का मांस खाने से, ठीक है। तो भाई ह्यूमन फ्लैश, मानव का मांस कोई ऐसे तो नॉर्मली तो खाता नहीं है। जो बेवकूफ़ इंसान ऐसी वाहियात चीज़ें जिसके माइंड में बैठ गई हूँ कि ऐसा करने से, ह्यूमन फ्लैश खाने से बल आता है शरीर में, वही करेगा ऐसा काम, ठीक है। और बाकी मतलब कि हम ट्रिक बना रहे हैं, निमोनिक बना रहे हैं, ठीक है। मेन चीज़ ये है। कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन को हमने कैसे याद किया था कि STELL से सैटेलाइट और LATION से लेसन, कि सैटेलाइट वाला जो लेसन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो नक्षत्र के बारे में पढ़ने को मिलता है हमें सैटेलाइट में। दैट मीन्स ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज ए नेम इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन की भैया स्पेलिंग याद रख लेना, क्योंकि मिस स्पेल्ड में पूछी जाती है, ओके। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट वैसे तो हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहने लगे, लेकिन मैंने ट्रिक बताई थी इसकी, इसका निम्न क्या बनाया था कि EMI से इमरजेंसी, कि भाई हमारे देश में तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, इसलिए हम अपने देश को छोड़ के आपके देश में आना चाहते हैं, आप हमें उसकी प्लीज ग्रांट दे दीजिए। तो ये हमारा एमिग्रेंट हो गया। दैट मीन्स ए पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर इज नोन एज एमिग्रेंट। नेक्स्ट जो हमारा भैया वन वर्ड है वो चलिए एक बार ऊपर कर लेते हैं, ये लीजिए 30 तक हमारा कवर हो जाएगा, ये लीजिए इधर कर देते हैं तो देखिए।
नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस को हमने कैसे याद किया था? GARIOUS से गैराज और GRE से गिरना, कि गैराज में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है, तो एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स और टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, उसे कहते हैं ग्रीगेरियस, कि गैराज में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं क्योंकि वो झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है भैया वो है आपका गुलीबल। तो गुलीबल को कैसे याद किया था हमने? कि GULLI से गोलीबाज, कि गोलीबाज इंसान क्या करता है? दूसरे आदमी को इजीली धोखा दे देता है, इजीली डिसीव कर देता है। तो वन हु इज इजीली डिसीव्ड, जो इजीली डिसीव हो जाए, धोखा खा जाए, वो ऐसा काम कौन करेगा उसके साथ? कोई गोलीबाज इंसान, यानी कि गुलीबल। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है मर्सिनरी। मर्सिनरी को कैसे याद किया था? मशीनरी, कि मशीनरी की तरह कौन काम करता है? एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है। दैट मीन्स समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, और ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। एक ऐसा सैनिक या एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मतलब एक मशीनरी की तरह वो काम कर रहा है, तो उसे कहेंगे मर्सिनरी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यार दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ईडियम और फ्रेजेस की भी सीरीज। उसको भी हम ऐसे ही निमोनिक से करवाएंगे, और जब वन वर्ड और हमारी जो आपकी ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद भैया हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या, सिनोनिम और एंटोनिम। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने जो परिचित वन है उनका ख्याल रखिएगा और तैयारी को बेहतरीन करते रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।